शत्रु जब जीवन में परेशान करने लगे तो कैसे उस दुष्ट व्यक्ति के उल्टे दिन चलाए, कैसे उस दुष्ट व्यक्ति को सबक सिखाए और कैसे उस दुष्ट व्यक्ति को बुद्धि सिखाए। ये कुछ ऐसी चीज है जो हर किसी को सताती है, क्योंकि आजकल लोग अपना क्या खाया, क्या पिया या क्या तरकड़की करी, इस पर तो ध्यान देते नहीं और अपनी दो कौड़ी की हरकत दिखाते हैं और दूसरों से बैर करते हैं और जलते हैं और अंदर अपने मन में कूटते रहते हैं और दूसरों को देख के सड़ते रहते हैं। दरअसल ये लोग अंदर से बड़े गंदे और दुष्ट होते हैं। ये सबको देख के जलते हैं और सड़ सड़ के हजारों बीमारी को अपने शरीर में इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं दूसरों को अच्छा ना बोल सको तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। ऐसे दुष्ट शत्रुओं को ठीक करना बड़ा जरूरी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। शत्रुओं की समस्या एक ऐसी समस्या है कि राजा हो या रंक, हर कोई शत्रु से ही पीड़ित रहता है और शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे शत्रु से आप मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, नहीं तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं शत्रु के प्रकार को कैसे पहचाने। पहले तो क्योंकि अगर आप शत्रु के प्रकार को नहीं जान पाए तो शत्रु से मुक्ति भी संभव नहीं है। और यही वजह है कि लोग प्रयोग और उपाय तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी शत्रु से मुक्ति ही नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्हें शत्रु के प्रकार ही नहीं पता चल पाते हैं। तो आइए वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। चैनल में नहीं है तो स्पिरिचुअल ट्री चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल में हमेशा ही आपको रहस्यों से भारी जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई शत्रु बनता है तो उसकी केवल एक ही वजह होती है, जलन। जलन उसके पीछे का मुख्य कारण होता है। और आजकल लोग इतने मंद बुद्धि हो गए हैं कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से जलन करते हैं। जलन से ही सब पेड़ शत्रुता का बनता है। फिर उसमें आगे चलकर वजह बहुत जुड़ती चली जाती है, लेकिन उसकी मूल जड़ केवल जलन ही होती है। अब जलन करने वाले को ये तक समझ में नहीं आता कि जब भी वो दूसरों से जलन करते तो उनको खुद को अंदर से सड़ाना पड़ता, तब जाके अंदर से जलन उत्पन्न होती। और जब भी कोई शत्रुता का स्वभाव करता है या मन में रखता है तो उसे भी उतना ही दुख और दर्द से गुजरना पड़ता है जितना वो दूसरों को देना चाहता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमें कभी किसी से द्वेष भावना और जलन नहीं रखनी चाहिए। जन्म और शत्रुता के ही कारण जीवन में घोर पीड़ा और यातनाओं और तरह तरह की बीमारियों को झेलना पड़ता है। और यही वजह है कि आजकल ज्यादातर आबादी दुख में ही रहती है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आप हमारे प्रिय मित्र हो, हमारी फैमिली स्पिरिचुअल ट्री का एक हिस्सा हो, इसलिए हम आपको यही कहना चाहेंगे कि कभी भी आप किसी से जलन और द्वेष ना रखें। खुद से तो कभी मन से अपने शत्रुता ना निकाले, लेकिन अगर दूसरा आपको परेशान करे तो आप बहुत सारी ऐसी चीज है जिनके माध्यम से उस दुष्ट असुरी सोच वाले व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि पहले के जमाने में शत्रुता रखने वाले को, जलने वाले को और द्वेष मन में रखने वाले को राक्षस कहा जाता था। क्योंकि साधु कभी किसी से नफरत नहीं करते, बल्कि वो तो अपने शत्रु को भी माफ कर ये कहते कि जाओ, तुम्हें भगवान थोड़ी बुद्धि दे जिससे तुम अपने जन्मों की यातनाओं से मुक्त हो पाओ। क्योंकि अगर जलन मन में रहती है तो आप खुद ये देखिए कि अंदर पीड़ा और दुख बना रहता है। इसीलिए जो लोग गलत है उनसे दूर रहना ही उचित रहता है। ये बातें अगर आपकी समझ में आ गई तो कल्याण बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि मेरे प्रिय दोस्तों, दूसरे से प्रेम रखने वाले लोगों के साथ खुद भगवान शिव चलते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये बातें तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इतने दुष्ट लोग टकरा जाते हैं कि जिनके दिमाग में टोटल कूड़ा ही चलता रहता है। जैसे कि उनके साथ कुछ अगर अच्छा भी करो तो उन्हें अच्छाई भी पचती नहीं है, और मन में वो कूड़े जैसी गंदी गंदी बातें सोचते हैं और टोटल नेगेटिव सोचते हैं। ऐसे नेगेटिव इंसानों के लिए तो स्वयं ब्रह्म जी ने भी ये कहा है कि ऐसा इंसान जीते जी तो नरक भोगता ही है। नेगेटिव सोच सोच के दुखी होता रहता है और मरने के पश्चात भी वह परेशान होता है, क्योंकि उसे अच्छी योनि उसकी नेगेटिविटी के कारण मिल ही नहीं पाती। इसलिए हमें नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये उल्टी सीधी बातें खुद तो सोचते ही हैं और आपको भी मजबूर करते हैं कि आप भी वैसा सोचो। ऐसे नेगेटिव लोग ही ज्यादातर शत्रुता आपस में रखते हैं। जैसे अपने रिश्तेदार जब मिलेंगे तो अच्छा बन के दिखाएंगे, लेकिन अंदर एक शत्रुता को वो बनाए रखते हैं। जब भी आपसे ऐसे लोग टकराए जो आपसे शत्रु जैसा स्वभाव करे तो आप उनसे लड़े या उनसे द्वेष बिल्कुल भी ना करें, बल्कि ऐसे घटिया लोगों से पहले तो खुद दूर हो जाए और उसके बाद आप बताए प्रयोग करें। और आप खुद देखेंगे कि कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका ना कर पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश ही वह क्यों ना कर ले। लेकिन जितना आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, उसके खुद ही ऐसे उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे कि जब तक वह सुधरेगा नहीं
तब तक कष्ट जीवन में भोगता रहेगा और परेशान ही घूमता रहेगा। तो इसके लिए आपको ये प्रयोग करना है। ये प्रयोग हर प्रकार के शत्रु पर किया जा सकता है, चाहे कोई कैसा भी शत्रु हो। इस प्रयोग के प्रभाव से 11 दिन के भीतर वह शत्रु आपसे दूर हो जाएगा और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु को सबक सिखाने के लिए चमेली का पौधा एकदम रामबाण है। ये न केवल श्री हनुमान को प्रिय है, बल्कि महाकाली को भी अति प्रिय है। चमेली के तेल के भी बहुत सारे प्रयोग है और इसके पौधे की सहायता से भी हर प्रकार के शत्रु को ठीक किया जा सकता है। अगर शत्रु कोई भी आपको परेशान करे तो सबसे पहले तो आप ये करें कि अपने घर में चमेली का एक पौधा अवश्य लगा ले और ये आप दक्षिण दिशा में लगा के रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा से ही शत्रु हमेशा आपके जीवन में आते हैं। घर में चमेली का पौधा खास करके दक्षिण दिशा में लगाने से शत्रु से बचाव भी होता है और जीवन में और शत्रु नहीं आते हैं। और चमेली का पौधा लगा लेंगे तो आपको प्रयोग करने में सुविधा भी रहेगी, क्योंकि ये प्रयोग हर दिन आपको चमेली के पौधे के एक पत्ते से ही करना है। रोज आपको शाम के समय एक चमेली का पत्ता तोड़ना है और उस चमेली के पत्ते पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। किसी भी चीज की सहायता से आप लिख सकते हैं, स्केच पेन भी आप ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि पत्ते पर जब नाम लिखे तो ये बस मिटे नहीं, इसीलिए इसे ठीक से लिखिएगा। आपको केवल रोज शाम को एक पत्ता तोड़ना है और खासकर कि उस समय तोड़ना है जब सूरज ढला ना हो और ढलने वाला हो। सूरज ढलने के बाद ये उपाय नहीं करना है। एक पत्ता तोड़कर आप शत्रु का नाम उस पर लिखें और इस पत्ते को हनुमान जी को समर्पित कर दें और भगवान हनुमान के सामने एक चमेली का तेल के दीपक जलाकर शत्रु मुक्ति की प्रार्थना करें और एक बार बस बजरंग बाण का पाठ कर लें। रोज लगातार 21 दिन बिल्कुल इसी तरह करना है और फिर अगले दिन जैसे आप पत्ता चढ़ाएंगे तो पुराना पत्ता उठाकर एक काले कपड़े में रखते रहे और नया पत्ता चढ़ाए और पुराना काले कपड़े में या रूमाल में रखते रहे। उसके बाद जब 21 दिन आपके पूरे हो जाते हैं और ये प्रयोग आप पूरे 21 दिन कर लेते हैं, तब 22वें दिन आपको काले कपड़े में जितने पत्ते रखे हैं उन्हें जलाकर राख बिल्कुल कर देना है और इस राख को कहीं भी जंगल में जाकर या किसी पेड़ के पास जाकर छोड़कर आ जाना है। ऐसा करते ही आप ये देखेंगे कि शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपको अगर परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसी के उल्टे दिन खुद ही शुरू हो जाएंगे और तब तक फिर वह परेशान रहेगा जब तक खुद सुधर नहीं जाता है, चाहे शत्रु ने आपको कितना भी परेशान किया हो। लेकिन ये एक सरल सा ऐसा प्रयोग है जो आज तक जिसने भी किया है उसे निराशा बिल्कुल नहीं मिली है। हर प्रकार के शत्रु से उसे छुटकारा प्राप्त होता है और शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, महिलाएं या पुरुष दोनों कर सकते हैं। जब महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो तब वो इस प्रयोग को ना करे और जब इस प्रयोग को करे तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करे। हर प्रकार का शत्रु इस प्रयोग से बिल्कुल ठीक हो जाता है और आपके रास्ते में नहीं आएगा। इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो। जय श्री राम, जय हनुमान।